नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत एनालिसिस। जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी ने अपनी प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी का टिकट रातों रात काट दिया है, वो भी नामांकन से ठीक पहले, और वर्तमान में सांसद श्याम सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बना दिया है। श्रीकला रेड्डी जो कि बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी हैं, वही धनंजय सिंह जो कि जौनपुर के सांसद रह चुके हैं और जिनकी की जनता में एक बड़ी पैठ मानी जाती है। धनंजय सिंह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे और इसके लिए वह तैयारी कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने जब अपने उम्मीदवार घोषित किए तो जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतार दिया। इसके बाद धनंजय सिंह बगावती हो गए और उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद उनकी एक पुरानी फाइल खुल जाती है और उसमें वह जेल चले जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतर पड़ती हैं और बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए उनकी पत्नी पर अपना विश्वास जताया और उन्हें टिकट दे दिया। लेकिन नामांकन के ठीक पहले उनका टिकट काट दिया गया। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जो कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जो जैसा है वो अपना पक्ष रख रहा है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह जेल से बाहर आए हैं और वह अब चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उनका टिकट कटा है। वहीं धनंजय सिंह का इस पर पक्ष आया। उन्होंने कहा कि हम तो चुनाव की काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे और चुनाव लड़ना ही था हमको। बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती जी ने हमारे साथ धोखा किया और यह धोखा कोई पहली बार नहीं है। बसपा बार बार धोखा देती है और यह उसकी पुरानी आदत है। जो भी उसकी ओर से कहा गया वह पूरी तरह से निराधार है। और आपको ये भी बता दें कि टिकट कटने की बातें 2-3 दिन से चल रही थी, लेकिन जिस रात को टिकट कटा उसकी शाम को ही जो बहुजन समाज पार्टी की जिला इकाई है जौनपुर की, उसने भी कहा था कि टिकट कटेगा नहीं, क्योंकि मायावती जी ने खुद बुलाकर श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया। ये सब पूरी अफवाह है। लेकिन फिर रात को 1 बजे श्याम सिंह को फ़ोन आता है बसपा सुप्रीमो मायावती का और टिकट उन्हें मिल जाता है। वहीं अब जो लोग यह कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उन लोगों का यह कहना है कि जब से अमित शाह उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय हुए हैं, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से खेल रही है। और जौनपुर में जब से धनंजय सिंह चुनावी मैदान में उतर गए थे और कृपाशंकर सिंह बाहरी थे और समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी को एज देने के लिए मायावती से ये टिकट कटवाया गया है। ये उन लोगों का कहना है या समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है जो कि बसपा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते रहे हैं। और उनका ये भी तर्क है कि जब से अमित शाह सक्रिय हुए हैं और आकाश आनंद पर सीतापुर में रैली के दौरान एक केस हुआ है, उसके बाद उनकी रैलियां बंद हुई हैं और वो आराम से दिल्ली में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी चाहे आजमगढ़ हो, बस्ती हो, जौनपुर है, इन्होंने जो टिकट काट कर जिस प्रकार से अब नए लोगों को टिकट दिया है, उससे समाजवादी पार्टी के लोगों का आरोप है कि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। अब धनंजय सिंह ने अपने लोगों से कहा है कि धैर्य रखें, जो लोग साथ हैं वह साथ बनाए रखें, हम जल्द ही कोई ठोस निर्णय लेंगे और चुनाव लड़ेंगे और आप लोग बस साथ देते रहिए। तो अगर धनंजय सिंह भी मैदान में आते हैं तो चुनाव और भी दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन अगर धनंजय सिंह मैदान में नहीं आते तो फिर जो बहुजन समाज पार्टी ने दांव खेला है उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना निश्चित है, क्योंकि श्याम सिंह यादव को टिकट दिया है जो कि सपा बसपा गठबंधन से चुनाव जीते थे। तो उनके आने से कहीं ना कहीं मायावती की मंशा है कि समाजवादी पार्टी का कोर वोटर पर प्रभाव डाला जा सके। और इसके साथ ही धनंजय सिंह के ना लड़ने से अब जो भारतीय जनता पार्टी को धनंजय सिंह के वोटर वाला नुकसान होना था वो भी नहीं होगा। यानी एक बार फिर से भाजपा सीधी फाइट में जौनपुर में आ गई है। अब देखना है कि जौनपुर का परिणाम जौनपुर की जनता क्या तय करती है, ये 4 जून को मालूम हो जाएगा।